देहाती बीज भंडार में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। इटावा में रोडवेज बस स्टैंड के पास देहाती बीज भंडार में आज रात लगभग सुबह की 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें लगभग 1 करोड़ के ऊपर का नुकसान बताया जा रहा है। देहाती बीज भंडार के मालिक सतीश चंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीचे दुकान और गोदाम है और उसी के ऊपर हम लोग रहते थे। मकान में मौजूद 9 लोग बड़ी मुश्किल से सुरक्षित निकल आए। सतीश चंद्र ने बताया कि आग लगने के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मकान में सतीश चंद्र के अलावा उनके पिता सियाराम कुशवाहा, पत्नी उषा कुशवाहा, पुत्र सत्यम कुशवाहा, पुत्री पलक, दिव्यांशी और उनके घर पर आई हुई उनकी बहन सरता कुशवाहा, बहनोई अमर सिंह, भवन का एक छोटा बच्चा, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी पटेल ने बताया, दमकल की 5 गाड़ियों से लगभग 25 से 30 टैंकर पानी लाया गया, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कारण तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये हमें लगता है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं। तो हम लोग तो सो रहे थे, नीचे ही आग लगी, नीचे दुकान थी, वो दुकान गोदाम सब यहीं नीचे से आग। लगभग कितना नुकसान हुआ है? क्या रखा था इसमें? आगे सीड का काम है मेरा, बीज का और दवाइयों का काम है, टोटल होलसेल का काम है। तो टोटल पूरा गोदाम था मेरा। लगभग अनुमान 1 करोड़ से ऊपर है। क्या घर में भी आग लगी है? नहीं, मैं ऊपर आग जब पहुंची है तो ऊपर हल्की हल्की आग पहुंची, ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, लेकिन नीचे पूरा गोडाउन सामने। अच्छा, आग लगने के कितने देर बाद फायर ब्रिगेड आई है और कैसे? आग लगने के करीब आधा घंटे बाद आ गई, क्योंकि हमें भी लेट पता लगा, नीचे से धुआं ऊपर पहुंचा, तब हम लोग को पता लगा कि नीचे आग लग चुकी है। तब जैसे धुआं ऊपर गया तो हम लोग बगल वाली छत से उतर गए, तब सब पूरे घर को निकाला था, कूद के निकल आए। बाद में नीचे शटर खोला जाके हमने, तो आग लग चुकी थी नीचे। अच्छा, मतलब इसी में आप गोदाम किए थे और इसी में ऊपर रहते थे? इसी में ऊपर रहते थे। कितने लोग रहते थे साथ में? करीब लोग सदस्य 8 लोग हैं, मतलब 6 लोग सदस्य हैं, 2 रिश्तेदार थे, 8 लोग थे उस प्रेजेंट टाइम में। कोई वैसा कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, वैसा नहीं, वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जानकारी कितने बजे हुई? जानकारी हुई हमें 4 बजे करीब। 4 बजे करीब। 4 बजे करीब जानकारी हुई। तो 4 बजे से लेके अब 9-10 बजे जाने लगातार आग पर लगे हैं लोग, फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है अभी भी पूर्ण। ये हमें कंट्रोल रूम से और 5:12 सुबह पर हमें जानकारी मिली कि एक मकान में आग लगी है और गोदाम का पहले जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर मैं अपने यहाँ से जो है पहला एक फायर टेंडर मैं यूनिट के मैं स्वयं जो है साथ में वहाँ से रवाना हुआ। आकर के यहाँ देखा कि बड़ी भयंकर रूप से आग लगी हुई थी, जिस पर मैं तत्काल जो है 2 फायर टेंडर इटावा से और 2 फायर टेंडर सैफई फायर स्टेशन से मांग किए, जिस पर कुल हमारे 5 फायर टेंडर लगातार जो है फायर फाइटिंग करते रहे। और यहाँ पर आकर के देखा कि जो है कुल 8 लोग थे, जिसमें जो है 4 लोग निकल गए थे और 4 लोगों को और निकाल लिया गया था सुरक्षित, जिससे किसी प्रकार की कैजुअल्टी या इंजरी नहीं हुई। यहाँ पर जो है देखा गया कि बिल्डिंग बहुत लंबी थी, जिसकी जो है लगभग 11 फीट चौड़ाई थी और लगभग 90 फीट जो है लंबाई थी। बेसमेंट ग्राउंड +2 बिल्डिंग थी, जिस पर जो है बेसमेंट और ग्राउंड में जो है बीज और कीटनाशक का स्टोर था। इस वजह से जो है फायर फाइटिंग करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो क्या किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार का कोई सूचना है? अभी जनहानि कोई नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी या इंजरी हुई है। अगर नुकसान की अगर देखा जाए तो लगभग इनका क्या नुकसान हुआ होगा? क्या गोदाम में क्या था सबसे ज़्यादा इसमें बीज थे और इसके बाद केमिकल था, कीटनाशक दवाइयाँ थी। क्या आग लगने